नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तराखंड में एक हाहाकार मचा हुआ है। शरतकालीन पूजा स्थल ज्योतिर्मठ, जो आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली थी, वहाँ विगत महीनों से भूमि के अंदर दरारें उत्पन्न हो गई हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों के मकान क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। भूगोलवेत्ताओं और वैज्ञानिकों ने इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया है वह यह है कि बेतरतीब ढंग से हुए विकास और पर्यटकों की बहुतायत संख्या ने वहाँ पे एक असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी है। जोशीमठ नगर बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी की तरफ ढलानों पर पड़ता है। यहाँ फौजी छावनियों और मूल निवासियों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 50,000 के आसपास जनसंख्या ठहरती है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है और पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो यह जो आबादी है वह दोगुनी हो जाती है। इसी के साथ बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने के लिए तो यात्री आते ही हैं, इसके अलावा ओली में पर्यटन करने के लिए भी यहाँ बहुत से लोग आते रहते हैं। ओली बद्रीनाथ से 50 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ से 4 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ करके वहाँ लोग पहुँचते हैं और वहाँ से खूबसूरत और रमणीक स्थलों का आनंद लेते हैं। इसलिए ओली जाने वाले ज़्यादातर पर्यटक जो हैं जोशी में क्या करते हैं, वो विश्राम करते हैं। इसके बाद यहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए उन लोगों को 12 किलोमीटर तक एक उतार के रास्ते से जाना पड़ता है। तब विष्णु प्रयाग और देवप्रयाग यानी जहाँ पे अलकनंदा नदी का मिलन होता है वहाँ तक वो पहुँचते हैं। इसी अलकनंदा नदी के प्रांगण में विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और विद्युत परियोजनाएं बनाने के लिए यहाँ पे बहुत लंबी और गहरी सुरंगें भी बनाई गई हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए पहाड़ों को काटा गया होगा और काटने का तरीका किस तरह से होता है, विस्फोट के द्वारा। जब इस तरह से विस्फोट करके सुरंगें बनाई जाएंगी तो पहाड़ों का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, हिलेगा, असंतुलित होंगे वो, और स्वाभाविक है कि उनमें दरारें उत्पन्न हो जाएंगी, पहाड़ कमज़ोर हो जाएंगे और उसी के ऊपर जब मकान बनेंगे, लोग निवास करेंगे, भवन निर्माण संहिता का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे समय में क्या होगा, आपदा आना स्वाभाविक है। और यह कार्य कोई नया नहीं है, यह पिछले 4 दशकों से निरंतर हो रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उसके पूर्व की सरकारें हैं। किसी ने भी विकास के नाम पर पर्यावरण को अहमियत नहीं दी और जो थोड़ा संपन्न वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, वो गर्मियों में पहाड़ों के रमणीक स्थलों को देखने के लिए या मोक्ष पाने की एक सहज लालसा लेकर लोग जो हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का दर्शन करते हैं। लोग जाते हैं वहाँ पे, भीड़ बढ़ाते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। धनाढ्य वर्गों की यह मौज मस्ती प्राकृतिक संसाधनों पर भारी पड़ रही है। इस कारण समूचा गढ़वाल क्षेत्र नष्ट होता जा रहा है, जबकि यह देवात्मा हिमालय का पवित्र क्षेत्र माना जाता है। जबकि इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस स्थल को लेकर सरकार और लोगों की गैर जिम्मेदारी उन्हें कहीं न कहीं एक गलत रास्ते और आने वाली आपदाओं की तरफ खींच कर ले जा रही है। उत्तराखंड पवित्र हिमालय की भूमि है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। अनेक पवित्र नदियाँ बहती हैं जिसमें स्नान कर लेने मात्र से लोग पवित्र और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर्यटक लेके जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के खान पान इत्यादि लेकर जाते हैं और ऐसी स्थिति में अंडा, मांस, मदिरा इत्यादि का वो प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के नैतिक अनैतिक कार्यों को वो संपादित करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे देवभूमि में निवास करने वाले देवता बहुत प्रसन्न होंगे? निश्चित रूप से रुष्ट होंगे और रुष्ट होंगे तो इसका परिणाम उस भूमि को भुगतना पड़ेगा। विभिन्न मौसमों में पर्यटकों का जब आगमन होता है और जब उसका अतिरेक हो जाता है, लंबी दूरियों पर लाइनें लग जाती हैं, जाम लग जाते हैं। ऐसे स्थिति में जो प्रदेश
अपने मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, अति कार्बन उत्सर्जन के कारण क्या वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बिगड़ जाएगा? लाख पर्यावरणविदों ने सरकारों को समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्व एकत्र करने के नाम पर सरकारों ने इस तरफ एकदम से ध्यान नहीं दिया। परिणाम क्या होगा? भयावह खबरें वहाँ से उठ के आना शुरू हो गई। इसी प्रकार की एक घटना घटी थी, आप सभी को याद होगा, 2013 में केदारनाथ त्रासदी, और उसके बाद कई प्रकार की हलचलें, और ये फिर जोशीमठ वाला मामला। आप कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य, एक इंसान अपने मकान को बनाता है, वो उसका आशियाना होता है, और जब वो आशियाना ही दरक जाता है और वो बेघर का हो जाता है, ऐसे स्थिति में उसकी मन स्थिति क्या होगी? उसका परिवार, उसके बाल बच्चे किस प्रकार से इस संसार में सरवाइव कर पाएंगे? हमें न्यूज़ आपको सुनाने में और आपको सुनने में एक खबर की तरह लगती होगी। जिस इंसान के साथ ये घटना घटी है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, घटनाओं को अपने मर्मस्थल तक ले जाकर समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम इसके उपाय की बात करें तो क्या जिस तरह से अमरनाथ गुफा में एक सीमित यात्रियों को परमिट दी जाती है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं किया जा सकता? निश्चित रूप से किया जा सकता है। मैदानों में किए गए कार्यों और लापरवाही का भुगतान पहाड़ी क्षेत्र के लोग क्यों करें? पहाड़ क्यों करें? विचार कीजिए, सोचिए इस बात पे। हमारे इंजीनियर्स, पर्यावरणविद लगातार इस संदर्भ में सरकार को आगाह करते आ रहे हैं। और हिमालयी क्षेत्र तो वैसे भी प्लेट टेक्टोनिक के दृष्टिकोण से एक संवेदनशील जोन में स्थित है, और भूकंप के संवेदनशील क्षेत्रों में इसका नाम अग्रणी है। फिर ऐसी स्थिति में लापरवाही क्यों न सरकार इसके लिए अच्छे ढंग से कुछ नियम कानून इत्यादि बना दे, और बेतरतीब, मनगढ़ंत, अविवेकपूर्ण विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। निश्चित रूप से इन कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। अगर नहीं लगेगी तो उत्तराखंड निश्चित रूप से एक त्रासदी, एक आपदा वाला राज्य बनकर रह जाएगा, जो निश्चित रूप से उसके देवभूमि होने के गौरव को समाप्त कर देगा। पर्यावरण मंत्रालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इत्यादि जब राय देते हैं तो वो विशेषज्ञों के आधार पर कुछ सोच समझकर राय प्रस्तुत करते हैं। उनकी अनदेखी इतनी सहजता से नहीं की जा सकती। अगर इसकी इसी प्रकार से अनदेखी की जाती होगी तो यहाँ पे पहाड़ हों, जंगल हों, नदी हों, कुछ भी हों, और विनाश का एक तांडव जारी रहेगा। अब एक नया सी गुफा देखने को मिल रहा है। चारों धामों यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए सड़कों को चौड़ीकरण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये एक और प्रकार के त्रासदी को निमंत्रण होगा। पर क्या कोई सुनेगा कि ऐसा न किया जाए या एक सुरक्षित तरीके से किया जाए? देवताओं के कोप से बचाने वाले स्वयं देवता ही होते हैं। हमारी साधना से प्रसन्न होकर वे हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर कुपित हो गए तो बहुत कुछ ले भी सकते हैं। हमारे द्वारा जो पीड़ा व्यक्त की जा रही है, ये केवल हमारी पीड़ा ही नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा है, पूरे देश की पीड़ा है, जो पर्यावरण के प्रति, जो आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं, सचेत हैं। इस कारण से इस प्रकार की त्रासदी और अविवेकपूर्ण विकास को तिलांजलि देनी चाहिए, और साथ ही जो आपदिक समस्याएं आ रही हैं उनका सामना हम सबको मिलकर करना चाहिए। तभी जाकर इस प्रकार की आपदाओं और त्रासदियों से मुक्ति मिल सकती है। आज उत्तराखंड की बारी है, कभी बिहार की बारी आएगी, कभी उत्तर प्रदेश। विकास के नाम पर अगर पर्यावरण का अतिदोहन, संसाधनों का अतिदोहन होता रहा तो आज मेरी बारी,
कल तेरी बारी, और यह सिलसिला अनवरत रूप से चलता रहेगा। और निश्चित रूप से यह मानवता के लिए एक खतरे की घंटी है। इसलिए हम सब जागरूक होकर मिलकर इस पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करें और समस्या का समाधान ढूंढें। निश्चित रूप से अथॉरिटी बॉडी हमारी गवर्नमेंट है। हम गुजारिश करते हैं कि थोड़ा बहुत कम विकास होगा तो चलेगा। इस तरह से पर्यावरण, वन, जंगल और पहाड़ जो प्रकृति की देन है, जो ईश्वर की देन है, इसे समाप्त न किया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी और वीडियो में हम कोई और संवेदनशील मुद्दा लेके आएंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी, यह अपील आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।